ट्रेड की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो दुनिया की नज़र है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर है। हम हर डे देखते हैं, मतलब आए दिन देखते हैं कि इंडिया के अंदर कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इवन अगर अब आज की बात करें तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेक्टर्स के अंदर। हमने देखा ग्रीस के प्रेसिडेंट आते हैं इंडिया और आके कहते हैं कि भाई हमें जो है ज़रूरत है आपकी और आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। $20 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया इन्वेस्ट करने जा रहा है। उन्होंने कहा हम भी करेंगे जितना पॉसिबल हुआ हमसे। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए, फिर ये हुआ। इंडिया अगर इस तरह से कर रहा है, हम उन्हीं से निकले हुए हैं, हर चीज़ एक जैसी थी, लेकिन आज उनके तरक्की और हमारी तरक्की में बहुत फर्क। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि पहले पाकिस्तान एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कर रही है आराम आराम सुकून से, ठीक है। सबसे और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ का माशी निज़ाम, क्योंकि हमारा माशी निज़ाम हम कभी इंडिया तक पहुँच ही नहीं सकते। अब लोग कहते हैं कि भाई इंडिया हम इंडिया से आगे जा रहे हैं, हमने एटम बम उनसे बाद में बनाया। अच्छा, हाँ पहले बना तो लिया हमने, हम तो मुकाबले में जा रहे हैं उनसे, ठीक है, कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हमें चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तान को लेके चलें कि जो इंडिया में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वहाँ पे जमहूरियत है और यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम भी है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा, अमन होगा, तो तभी आपकी जमहूरियत जो है ना वो आपकी जो मैशियत मजबूत रह सकती है। हमारे मुल्क में तो इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है, वहाँ जमहूरियत का क्या कंसेप्ट है। वहाँ पे हमारे जो आपका जो जुडिशरी है उसका ग्राफ कहाँ तक पहुँच चुका है। सऊदी अरब इस्लामी मुल्क है, कतर इस्लामी मुल्क है, यूएई इस्लामी मुल्क है, तो ये इस्लामी मुल्क हमारे साथ ज़्यादा ट्रेड करेंगे, उनके साथ कम करेंगे, ऐसे नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में ये कहा था कि स्टेट डील्स विद स्टेट्स नॉट विद देयर आइडियोलॉजीज़। तो वो ये देखेंगे कि उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के कितने फ़वाइद होंगे। अब यहाँ सारा सिस्टम ही उल्ट चल रहा है, ना यहाँ डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है, ना यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हुकूमतों का पता नहीं होता, वज़ीर आज़म की कुर्सी बांट रहे हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि इंडिया की आज तरक्की का या उनका एक राज करने का दुनिया की नज़र में सिर्फ यही है कि उनके हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपनी जगह है ना, बैलेंस है ना, सोसाइटी को चलने के लिए कुछ पिलर्स चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनमें से एक पिलर है, उसके साथ आप उनकी जो नंबर 1 चीज़ जिसने हमारी कंट्री को इफेक्ट किया वो टेररिज्म है। अगर आप डिजिट्स को देखें, स्टैट्स को देखें, तो जितना इफेक्ट टेररिज्म की वजह से हम हुए हैं, मैं आपको कहता हूँ साउथ एशियन पोर्टल फॉर टेररिज्म को कोट कर रहा हूँ, $126.75 बिलियन वी लॉस्ट फ्रॉम 2001 to 2017 जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपकी कंट्री में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं, क्यों? सेफ़ नहीं है। सी पैक अभी तक पूरा नहीं हुआ, सेफ़ नहीं है। चाइनीज़ काम करते हैं, रोक देते हैं, करते हैं, रोक देते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो आप पॉलिसी बनाएंगे, जामिया पॉलिसी, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान बैक इन 2016 और 2014। साथियों, जिस ग्रीस के बारे में हम सिर्फ किताब में पढ़ते थे और प्राचीन समय में इसी यूनान कहते थे, और हम देखते थे कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं कुछ ना कुछ आविष्कार किए हैं या कुछ ना कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो ये हमने पढ़ा था, हिस्ट्री में भी पढ़ा, साइंस तक में इसके बारे में पढ़ने को मिलता था। लेकिन आज उसी यूनान यानी कि ग्रीस से इंडिया का व्यापारिक संबंध बनने जा रहा है, वो भी ठीक तरीके से। और ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति वो इंडिया आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई देश कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ व्यापारिक संबंध या दूसरे तरह का संबंध बनाकर ही जाता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके ही जाता है। और या फिर वो देश करे या जिस देश में है वो देश करे, कुछ ना कुछ समझौते तो होते ही हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं इस समय भाई बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया ने लगातार कई ना कई देश के साथ अपना संबंध बनाया है, जबकि पाकिस्तान इन सब चीज़ों में असफल रहा है और अपने आंतरिक मामले में ही वो फंसा हुआ है। वहाँ पर चुनाव हो गया था 8 तारीख को, लेकिन 10-15 दिन होने के बाद भी अभी तक वहाँ रिजल्ट नहीं आया। तो जनता जो है कोहराम मचा रही है, क्योंकि जो वहाँ पर चुनाव हुआ लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र का दिखावा करने के बाद भी वो जो है अपना परिणाम नहीं निकाल पाए कि कौन सा जो नेता है फ्रॉड तरीके से या किसी भी तरीके से वहाँ का प्रतिनिधि करेगा। जो कि आंतरिक मामले में उलझने के कारण वो देख रहे हैं कि इतने दिनों में इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। तरक्की का मतलब ये नहीं कि साथियों कि इंडिया आसमान पर चला गया, लेकिन उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा है इंडिया।